28 साल के अतीकुर रहमान को अक्टूबर 2020 में मथुरा टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ जो पत्रकार सिद्दीकी कंपन, जिनको कुछ दिन पहले जमानत मिली है, और 2 अन्य लोगों के साथ उनको हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ उनकी जो वाइफ और जो मदर है बात करने के लिए, क्योंकि जो परिवार का आरोप है कि जो उनकी तबीयत है जेल में सही नहीं है और हार्ट की प्रॉब्लम है, और उनका जो यूपी गवर्नमेंट है सही से इलाज नहीं कर रही है। पहले तो मैम नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजीदा रहमान है। मैं अतीकुर रहमान की वाइफ। हाँ, क्या कहना चाहेंगी मैम? अक्टूबर 2020 से जेल के अंदर है और उनको जो साथी है उसी मामले में उनको जमानत मिल गई है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जैसे उनके साथी को जमानत मिली है उनको भी जमानत दी जाए। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम, और हार्ट के पेशेंट हैं। वो पिछले नवंबर उनकी सर्जरी ओपन हार्ट हुई थी, उसके बाद उनको दौरा हुआ पैरालाइज का। वो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अगले ही दिन छुट्टी करा के ले गए। इतनी बड़ी लापरवाही इन्होंने हमारे मरीज के साथ की। और अब फिर से इनको 6 महीने बाद वापस एम्स ले जाना था, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं ले गए। उसके बाद फिर से अब भी इनके पास महीनों से दवाई नहीं थी। फिर वापस जब लेके आए जेल से यहाँ लखनऊ, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको कुछ पता नहीं, उनको अपना पता नहीं, किसी और का भी नहीं पता। उनको कपड़े भी उनके काट के उतारे गए। और जब पूछा डॉक्टरों से कि क्या हुआ है इनको, तो डॉक्टरों ने बताया कि इनको पैरालाइज हुआ है और इतने दिन से दवाई नहीं थी। जब उनको थोड़ा सा होश आया, उन्होंने बताया कि मेरे पास इतने दिन से दवाई नहीं थी। और अब वो इस कंडीशन में हैं कि वो न खा सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, टॉयलेट भी नहीं जा सकते अपने आप। सिर्फ पानी बताते हैं कि पानी पीना है मुझे, बस इतना बताते हैं। कि बताइए क्या ये काम जेल में हो सकता है? यकीन नहीं है मुझे हो जाएगा इतनी आसानी से। जो फैमिली का आदमी जिस काम को कर सकता है उसको बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो किसी से कह नहीं सकते कि मुझे भूख लगी है या मुझे कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब वो आदमी इस कंडीशन में है तो उसको आप ही बताइए क्या होना चाहिए। उसको जमानत दी जानी चाहिए या नहीं? कम से कम इतना तो रहम करें कि इतनी बुरी हालत में भी जमानत नहीं दी जा रही, तो फिर किस बात की सज़ा किस बात की दी जा रही है? ये लोग तो बेकसूर थे, और जो कसूर कर कर के जा रहे हैं और उनको जमानत दी जा रही है। और जिनको जमानत की सख्त ज़रूरत है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, दिमागी मरीज जब वो हो गए तो उनको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको हॉस्पिटल रखना चाहिए था। लेकिन ये लोग अगले 7वें दिन उनको छुट्टी करा कर ले गए कि न्यूरो का कोई प्रॉब्लम है, और वो लाए जेल से सर्टिफिकेट बना के लाएं तब एडमिट करेंगे। चाहे इतना हमारा आदमी ख़त्म हो जाए, उसका कोई परवाह नहीं है। क्या सरकार मेरे बच्चों का बाप मुझे वापस कर देगी? या कोई भी इतने दिन से वो जेल में है, सरकार ने एक बार भी पलट कर खबर ली है कि उसकी फैमिली किस तरह रह रही है? तुमने जेलों के अंदर तो इन लोगों को डाल लिया, लेकिन उसकी परवाह की है कि किस तरह रह रही होगी वो फैमिली? मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं हम लोग। जब हमारा फैमिली मेम्बर एक इतनी बुरी, जब ठीक था, जब एक बात अलग थी, हमें वो था कि वो इंसान ठीक है, अपने लायक है, चल सकता है, फिर सकता है। लेकिन अब इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो देख भी नहीं सकता। तो इतनी बुरी कंडीशन में तो जमानत देनी चाहिए या नहीं? क्या मैम ये उनको, वो स्टूडेंट हैं, और क्या पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था जो उनके ऊपर यूपी नहीं, सरकार के द्वारा लगाया? कुछ नहीं था। वो तो एक पीएचडी के स्टूडेंट है। हाँ। मेरठ चौधरी चरण सिंह से पीएचडी कर रहे हैं वो। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था उनका अभी तक भी। ये तो पता नहीं किस उस पे उन्होंने यूएपीए लगाया सबको और अंदर कर दिया। एक आम सी धारा बना दी है ये तो इन लोगों ने। हर किसी मुस्लिम पे यूएपीए लगाया जा रहा है और अंदर किया जा रहा है। न जाने कितने लड़के और लड़कियां सब जेल के अंदर हैं। लेकिन क्यों है ये लोग जेल के अंदर?
क्या इनका जीने का हक नहीं था? क्या इन लोगों को अपने लिए आवाज़ उठाने का हक नहीं था? ये तो देश आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ हाथरस जाने पे ही यूएपीए लगा दिया। क्या ये सरकार मेरे बच्चों को उसी हालत में ला सकती है जिसमें मेरे बच्चे पीछे थे? मेरे बच्चे इतनी बुरी हालत में है, मेरा बेटा बड़ा, कि मैं बता नहीं सकती। जो हाल उसके बाप का है उससे ज़्यादा उस बेटे का है मेरे का, कि रातों को भी चीखता चिल्लाता है, क्या मम्मी पापा मेरे पहले जैसे हो जाएंगे? क्या मम्मी मेरे पापा पहले जैसे मुझे बाहर ले जाएंगे या मेरे साथ खेलेंगे मेरे पापा? तो ये बताइए मैं बच्चों का किस तरह जवाब दूँ? आपकी आखिरी बार जो मुलाकात है उनसे कब हुई थी? उनसे मेरी आखिरी बार मुलाकात एम्स में हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल में ही हुई थी। और अब जो मैंने कंडीशन देखी उनकी, अभी 29 तारीख में एम्स में ही इसमें हुई थी, लखनऊ हॉस्पिटल में। बस। तो अभी जो आप मुख्य डिमांड है वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक जो उनके साथ ही पत्रकार थे, उनकी कुछ दिन पहले जमानत हुई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है। क्या आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे? नहीं, मेरी अभी तारीख यहीं लखनऊ ब्रांच में है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। लगता नहीं है कि ये लोग 16 तारीख में भी जमानत दे देंगे। इतनी कंडीशन ख़राब में भी ये लोग सुन लेंगे हमारी। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ बन के मेरा साथ दें, अपनी बहन बेटी जो भी समझे प्लीज़ मेरा साथ दें और मेरी आवाज़ बन के मेरी ये रिक्वेस्ट पहुँचाएँ, आवाम को जगाएं, ताकि कोई और फैमिली इस परेशानी से न गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ, जिससे मेरे बच्चे गुजर रहे हैं या मेरे बच्चों की फैमिली। क्या क्या मैम लग रहा है कि जो उनको ये सज़ा है सिर्फ मुस्लिम होने के नाते दी जा रही है? हाँ, जब जमानत नहीं दी जा रही, उससे तो यही लगता है कि उनको सिर्फ मुस्लिम होने की सज़ा दी जा रही है। आज के टाइम में मुस्लिम होना एक गुनाह समझा जा रहा है कि ये लोग मुस्लिम हैं, इनको जेल के अंदर डाल दो। बस जिस उससे जमानत नहीं मिल रही, उससे यही कहा जा सकता है कि इनको सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। और लास्ट मेरा सवाल है कि आप लोगों को क्यों लग रहा है कि उनका सही इलाज नहीं हो रहा है? क्योंकि जेल में अलग कैदियों के लिए डॉक्टर होते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि उनकी जो क्योंकि इलाज? हाँ। हमें इसलिए लग रहा है कि जब वो टाइम टू टाइम नहीं लाए वहाँ, जब हमारी डेट थी 6 महीने पहले, एम्स लाना था इन लोगों को चेकअप के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी हुई एम्स में, तो वहाँ लाना था, लाए नहीं। वहाँ चलो वहाँ नहीं लाए, वहाँ मेडिसिन देते ले जाके, वो मेडिसिन नहीं दी इनको। अभी 1 महीने से कम मेडिसिन नहीं थी उनके पास, तो मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये अतीकुर रहमान की वाइफ थी जो पिछले साल अक्टूबर महीने में हाथरस जाते समय उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। और परिवार का साफ आरोप है कि जो उनकी हेल्थ है उसमें बहुत ख़राब है और जिसकी वजह से उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है और जेल में उनका इलाज जो है वो सही नहीं हो रहा है, इसलिए उनको जमानत दी जाए। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।